हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं आप गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइज आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ामों में धर्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 और 4 नंबर के। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस फोर्स, एनी एग्ज़ाम, सभी में धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। गाइज ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गाइज अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आपको एंड स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बेल आइकन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से लिंक लेकर और देख सकते हैं वीडियोस को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, वहां से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ, इस्लाम धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन थे। गाइस प्रवर्तक इस्लाम धर्म के थे मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब थे, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। गाइस इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, मक्का में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ओके, और इनकी माता का नाम अब्दुल्ला था और पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतने फैक्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, अब देख लेते हैं। गाइज इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा है हीरा, ठीक है, उस गुफा का नाम है गाइज हीरा, वहीं पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा ये बात भी। गैस मैंने आपको ये बता ही दिया, मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में। ओके, जैसे दूसरे धर्मों में भी गुरुओं को ज्ञान प्राप्ति होती है, वैसे ही इनको भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा, डेट अक्सर पूछ ली जाती है एग्ज़ामों में। इसके बाद इनके विवाह की तरफ चलते हैं गाइज। इनका विवाह 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, वो भी एक विधवा से हुआ था। ध्यान रखिएगा, जिनका नाम था खदीजा। ओके, 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक एक विधवा से इनकी शादी हुई थी। ध्यान रखिएगा, जिसको बेडो कहते हैं अपन, विधवा को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनसे इनको बेटी हुई जिनका नाम फातिमा था। क्या था? इनकी बेटी का नाम फातिमा था, ठीक है। और बेटी की जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था अली हजरत। ओके, दमान का मतलब इनके नाम था अली हजरत, इनके दमान का नाम था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यात्रा कहाँ कहाँ की इन्होंने। तो इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा, डेट अक्सर पूछ ली जाती है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये डेट, तो आप ध्यान रखिएगा। कई सारी बुकों में इसको 24 सितंबर दिया गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 24 सितंबर ही लिया है, ठीक है। कहाँ से? मक्का से मदीना की यात्रा की थी मोहम्मद पैगंबर साहब ने। और यहाँ से जब इन्होंने ये यात्रा की तो इसको उपरांत इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसे हिजरी संवत कहा गया, ठीक है, हिजरी संवत कहा गया, ध्यान रखिएगा। और इसे मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जामों में। ओके, किसे? हिजरी संवत को मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, अब इनका जो कुरान है वो इनकी पवित्र पुस्तक है, ठीक है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है कुरान। और गाइज ये अरबी भाषा में लिखी है, भाषा भी इसकी ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी है। और जैसे इनके एक देवदूत थे, जैसे फरिश्ता कहते हैं ना अपन, की कोई ऊपर से आया, और जिस अपन जैसे भगवान कहते हैं, ठीक है, उनको इस्लाम धर्म में उनको अल्लाह कहते हैं ना, वहीं अल्लाह से एक देवदूत आए थे, उनका ग्रेवियल नाम था, ठीक है, आए थे। और इनको मतलब हज़रत मोहम्मद साहब को ग्रेवियल ने ही कुरान पुस्तक दी थी, और वही कुरान पुस्तक इनकी एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये गाइज अगर क्वेश्चन आता है कि कुरान पुस्तक किसने लिखी थी, तो कभी भी इसका आंसर टिक मत करिएगा, क्योंकि ये कुरान पुस्तक लिखी नहीं गई थी, डायरेक्ट अल्लाह के द्वारा
देवदूत के माध्यम ग्रेवियल जो थे उनके माध्यम से मोहम्मद पैगंबर साहब को दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। अब इनकी जो नमाज होती है उनके बारे में देख लेते हैं गाइज। इनके मतलब नमाज जो ये कुरान है वो पढ़ी जाती है, वो दिन में 5 बार पढ़ी जाती हैं। इनका कुछ अलग से होगा तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। वो भी किस तरफ पढ़ी जाती है वो देख लेते हैं। मक्का की तरफ इनका जो फेस होता है वो मक्का की तरफ होता है, वो उसी तरफ देखकर वो नमाज पढ़ते हैं, जिसे किवाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किवाला कहा जाता है इसको। ठीक है गाइज, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी कौन थे, कौन हुए, खलीफा हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा हुए। जैसे गाइज अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो अगर कोई मतलब किसी के एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता देती हूँ अभी। ध्यान रखिएगा, ये इसका मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। अभी याद आता तो मैं आपको वो बता दूंगी जो मैं आपको याद करके बताने की कोशिश कर रही थी। ओके, नेक्स्ट है गाइस, मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 661 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कहाँ इनकी कब्र, मदीना में बनाई गई थी। जो मदीना, मक्का मदीना गाइज इनका बहुत फेमस प्लेस है। सभी मुसलमान जो होते हैं, इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वो मक्का मदीना अक्सर जाते हैं। वही ये इनकी ही कब्र है। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब की कब्र मदीना में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइज इनकी जो 2 शाखाएं बटी थी वो शिया और सुन्नी में बांट दी गई थी। ठीक है, शिया और सुन्नी में बांट दी गई थी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज, इनके जो पुत्र थे हुसैन, ठीक है, जो इनकी बेटी और दामाद थे उनके पुत्र थे हुसैन। उनकी हत्या हो गई थी कब, इराक में 680 ईस्वी में इराक के करबला में इनकी हत्या कर दी गई थी। जो मैंने आपको बताया कि शिया और सुन्नी में 2 समुदाय इनके बट गए थे, ध्यान रखिएगा। जो हुसैन के अनुयायी थे गाइज वो किसको मानते थे, सुन्नी धर्म को मानते थे। सुन्नी मतलब होता है सुन्ना, मतलब जो उपदेश दिया हुसैन ने जो उपदेश दिए वो उनको मानने वाले थे। ठीक है, सुनते थे और उसको मानते थे। और जो शिया लोग थे वो जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली के उपदेशों को मानते थे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो ये ईद मनाई जाती है गाइज, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाई जाती है ईद। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब के, जिसमें सेवइयाँ खाई जाती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।